So very good afternoon to everyone. This side Sanu, founder and director of Flames Academy. Today we have आरसिया सिंगला जिन्होंने एलिट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 72 प्राप्त किया है. So first of all आरसिया, many congratulations. कैसी थैंक हैं यू आप? भैया। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक भैया। कैसा लग रहा है? भैया यकीन नहीं हो रहा पहले तो बिल्कुल भी। अरे, चाहना कुछ और होता है और पाना मतलब बहुत डिफरेंट होता है। चाहती तो थी हमेशा से, हम्म. बट अब मिल रहा है तो मतलब यकीन नहीं हो रहा। पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। क्या रिएक्शन आज जब रिजल्ट आपने देखा तो क्या रहा? किसने रिजल्ट देखा? आपने देखा खुद या मम्मी पापा ने देखा? भैया मम्मी पापा ने मंदिर में बैठ के खोला, मैंने पूरा मैंने कहा यहीं पे खोलना और कहीं नहीं खोलना। अच्छा मंदिर पे. हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड. दैट्स कॉल्ड द बिलीफ, राइट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो ये बताइए कि कहाँ से आपने तालीम ली, कहाँ से आपकी शिक्षा उच्छा सब चीज हुई, पूरी कुछ बताइए अपने बारे में. कहाँ की रहने वाली हैं आप? भैया लुधियाना में रहती हूँ, पंजाब में। और हम्म. मैंने मतलब जो स्कूल है मेरा, वो रायन इंटरनेशनल स्कूल है लुधियाना में ही। ओके. और बाकी ये जो है मतलब लॉ एज अ फील्ड, मैंने मतलब बहुत जल्दी, मैंने पहले से डिसाइडेड नहीं था। जैसे बहुत होता है ना कि उनको मतलब मतलब बहुत छोटे होते से ही पता होता है उनको क्या करना है। मेरा छोटे होते से था कि मैं मेडिकल लूंगी, उसके बाद डॉक्टर बनूंगी। बहुत पहले से ये था। पर ये ओके. चेंज हुआ मेरा आके प्लस प्लस वन में। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि नहीं, लॉ करते हैं। कि मुझे लॉ, लीगल बहुत पसंद थी, लीगल स्टडीज। मैं कोई भी फिल्म्स वगैरह देखती थी, कोई कोई हम्म. भी वेब सीरीज वगैरह, तो लॉ से रिलेटेड बहुत पसंद था। कुछ भी लॉ से रिलेटेड, कोर्ट रूम के सीन्स बहुत ओके. इंस्पायर करते थे। तो वेरी. वहां से लेके फिर मैंने सोचा कि लॉ ही करेंगे। वहां से आपको लगा कि अब ये जर्नी लॉ समथिंग जहाँ पे मेरे को कैरियर बनाना है. हाँ जी। ठीक. तो ये बताइए कि आप जब जर्नी में आई तो आप अभी 12th में या ड्रॉपर है? नहीं भैया, ट्वेल्थ में हूँ। आप अभी 12th मतलब फ्रेशर है, राइट? ये भी हाँ बहुत जी। लोग को जानना होता है कि फ्रेशर है ड्रॉपर है. तो आप फ्रेशर है और 12th की तैयारी के साथ साथ आपने 8th की तैयारी की. आप तैयारी कब हाँ से जी स्टार्ट की? इस एग्जाम की तैयारी कब से स्टार्ट कर दी थी आप? भैया, प्लस वन में मैंने कर दी थी, अप्रैल में मैंने शुरू कर दी थी इसकी तैयारी। ओके, तैयारी शुरू कर दी थी. ठीक है. तो आप बताइए कि जब तैयारी करती है और जब कोई एक नया इंसान इस फील्ड में आना चाहता है जिसकी हाँ जी। बैकग्राउंड उस तरह से नहीं रही है, हाँ जी। तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक्स काम क्या होने चाहिए? जब वो आदमी एक क्लैट और जैसे जो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पेपर है क्लैट अपने कंट्री का, जब एक थोरोली 2 घंटे 1.5 घंटे आपको 40 से 50 पेज आपको रीड करने हैं, तो उस आदमी की बेसिक्स तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? भैया सबसे पहले मेरे को लगता है कि ये जो पेपर अब नया मतलब पैटर्न जिस हिसाब से बन रहा है अभी कुछ हम्म. सालों से, तो बहुत हम्म. रीडिंग ओरिएंटेड हो गया है। तो हम्म. मतलब पहले तो रीडिंग से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रीडिंग करना पसंद नहीं है। रीडिंग से मतलब जितना आप रीड करो आपको बहुत अच्छा लगे। हम्म. रीडिंग मतलब अच्छा लगना चाहिए आपको, कि आप ऐसा फटीग नहीं होना चाहिए रीडिंग करते वक्त कि हाँ अब हम थक गए, क्योंकि 2 घंटे तो पढ़ना ही है आपको पूरा। और वो भी कहते हैं कि 20,000 के करीब वर्ड्स होते हैं क्लास में, तो वो पढ़ने हैं और जल्दी पढ़ने हैं। तो वो हम्म. चीज है, रीडिंग पसंद होनी चाहिए। और मतलब तैयारी ऐसे कि लीगल का ऐसे कि अब केस लॉज, अब जजमेंट्स पढ़ो। अभी तो हम्म. मतलब जैसे ऐसा लगता है कि उसके बाद हम कर लेंगे, कि क्लैट के बाद जब हम जाएंगे लॉ स्कूल में तो पहले से हम्म. भी पढ़ लोगे तो फायदा ही देगा, नुकसान नहीं राइट. करेगा कोई। ठीक है. तो मैं नेक्स्ट सवाल इसी से है कि जब आप एक पेपर को देती हैं, जब आप एक मॉक्स को देती हैं, तो मॉक्स हाँ एक अपना एक कंफर्ट जोन हो जाता है. जब आप हाँ एक्चुअल एग्जाम में एलिट का पेपर लिखने गई, तो आप हाँ क्या जी। डिफरेंस देखती हैं? और सेकंड, उस समय क्या आपके माइंडसेट में चल रहा था जब पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आया एलिट का इस बार, और आपने कैसे उसको टैकल किया? इस तीनों चीजों के बारे में आप बताएं. ठीक है भैया। भैया पहले मॉक्स तो मैंने बहुत लिखे थे, ए लेट के तो शायद थोड़े कम, फ्लैट के तो मेरे को लगता है मैंने 70 प्लस तो लिख ही दिए, 75 प्लस लिखती होंगे। ओके. तो बाकी एलेट के मैंने 17 to 18 लिखे हैं मॉक्स। ओके. तो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट पैटर्न के लिखे थे सारे मॉक्स मतलब। बाकी जो पेपर है वो किसी से भी मतलब सबसे डिफरेंट पेपर था वो, सब तो डिफरेंट. टोटली अनप्रिडिक्टेबल था। तो हम्म. मतलब पेपर देख के पहले तो मतलब फिगर आउट करने में टाइम लगा, 2-3 मिनट लगे मुझे कि हम्म. हाँ ये पेपर ऐसे ही आया है, अब इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, इसको ही अटेम्प्ट करना है, कोई और हम्म. ऑप्शन नहीं है। नहीं है. उसके बाद देखा कि पहले मतलब फिर मैंने ना फटाफट जैसे लॉजिकल इंग्लिश वगैरह देख के फिर मैंने देखा जीके कहाँ है। मैंने जीके हम्म. ढूंढने लगी। फिर जीके हम्म. मिली तो फिर देखा लीगल तो है ही नहीं थी, तो वो मैंने फिगर आउट कर लिया था पहले के 3-4 मिनट में। फिर हम्म. मैंने शुरू किया, मैंने सोचा थोड़ा हाफ कर लूँ इंग्लिश लॉजिकल, उसके बाद जीके पे जाऊंगी, उसके बाद फिर इंग्लिश लॉजिकल पे आऊंगी, क्योंकि जीके हमेशा ना रिफ्रेश करता है। हमेशा मैं हमेशा जीके को क्लैट एलर्ट सारे मॉक्स में सेंटर में रखती थी, हम्म. क्योंकि वो 5 मिनट लेता है और वो मतलब रिफ्रेश कर देता है आपको।
तो मैं उसको परफेक्ट। बीच में करती थी। तो मतलब जैसे मैंने शुरू किया तो मैंने फर्स्ट पैसेज से शुरू करके उसको फिर थोड़ा बहुत किया, 3-4 पैसेजेस करके फिर वापस मैं जीके पे गई और वापस उस पे आई। ओके ओके, तो एक ही चीज रहा आपके, जब एक्चुअल पेपर में कि सब्जेक्ट समथिंग केम आउट फ्रॉम द बॉक्स, तो आपने एक्सेप्ट किया कि अब जो यही है, पैनिक करने से कोई मतलब। हाँ जी। लेकिन भैया किया पैनिक भी मैंने, मतलब 1 घंटे के बाद मैंने जब देखा, पहले तो मैं कर रही थी, फिर एक हम्म घंटे बाद देखा अटेम्प्ट काफी कम थे, फिर हम्म। मैंने वहां पे पैनिक करना शुरू किया, बल्कि मेरी 3-4 ओएमआर मिस्टेक्स भी हुई हैं एलेट में। 3-4 ओएलएक्स में टेक्स्ट भी, ये बस हाँ जल्दबाजी में ऐसा कभी कभी हो जाता है, इट हैपेंस समटाइम्स। हाँ ठीक है। जी। आपको क्या लगता है कि लॉ जो एक फील्ड है, और जब हम क्लैट टेलेट की तैयारी करते हैं, तो हाँ ये जी एग्जाम एक कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा भैया, सबसे पहले तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसको मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसको मतलब हैंडल करना आना चाहिए जो भी आए आपके सामने उसको, है? क्योंकि पिछले साल भी क्लैट अगर हम देखें तो वो भी जीके भी बहुत वेयर्ड आई थी, बाहर से आई थी काफी, मतलब आउट ऑफ स्कोप थी। इस साल की भी जीके क्लैट की तो मुझे तो बहुत ही वो लगी। एलेट की भी, इनफैक्ट एलेट की जीके ठीक थी, बाकी पेपर ही पूरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा ऑल। वो आ गया। तो मतलब देख के उसको एक्सेप्ट करके उसको कैसे वर्कआउट करना है चीज को, वो चीज आनी चाहिए ऑन द स्पॉट, पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, आपके ऐसे नहीं क्या, आप पैनिक हो जाओ। तो बच्चों का एक सवाल भी आता है कि आपके फिल्म्स के मार्क्स में क्या स्कोर आया करते ऑन एवरेज? फ्लेम्स के मॉक में भैया मेरे ऑन एन एवरेज 70-80, 70। ज्यादा एलिट नहीं में क्या, था। एलिट के मार्क्स में क्या स्कोर रहते थे आपके? एलेट के मॉक में भैया 85 ऑन एन एवरेज, 80-85। और एक्चुअल पेपर में आपने कितना स्कोर किया, उसी के नियर बाई? एक्चुअल पेपर में कितना स्कोर है आपका? 71.75। 71%, है ना? हाँ तो जी। कहीं ना कहीं ये जब देखते हैं कि बच्चा एक मॉक फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी किसी मॉक में 90 आया, कभी किसी मॉक में आपने 100 भी लाया होगा, कभी किसी मॉक में आप 70 भी आई होंगी, तो हाँ जब जी। बच्चा देखता है कि मॉक में सडनली और लास्ट टाइम में खासकर कि स्टार्टिंग हाँ में तो स्कोर नहीं बनते हैं, 50 60, फिर स्कोर बढ़ने लगते हैं, 100 पे जाता है स्कोर, 110 पर भी जाता है, फिर लास्ट के हाँ टाइम पर कभी 80 आ गया, तो वो जो हाँ जी। मेंटली प्रेशर बनता है, एक इन लास्ट मॉक में 110, आज के मॉक में 80, ये जो हाँ 30 का जी। डिफरेंस और जो मेंटली प्रेशर देता है, तो इस टाइम में अर्चिया कैसे टैकल करती थी अपने टाइम? जी भैया, भैया पहले तो मॉक्स देना वॉज माई फेवरेट थिंग, मतलब बहुत पसंद था मुझे मॉक्स देना। पढ़ने से भी ज्यादा पसंद था कि मैं मॉक दे दूं, बैठ के 2 घंटे में आराम से पढूं, मॉक को करूं। तो वो मतलब देना, क्योंकि फिर मैंने काफी सारे मॉक्स दे दिए, तो मतलब ऐसा था कि एक चीज तो मैं समझ गई थी कि ऊपर नीचे जो होएगा स्कोर, तो उससे डरना नहीं है। जिसमें कम आया स्कोर उसको एनालाइज करना है, बल्कि जिसमें तो ज्यादा आ जाता था ना उसको एनालाइज करने में बड़ा मजा आता था। जिसमें कम आते थे ना स्कोर, उसमें एनालाइज करने का मन नहीं मुझे करता था। आज भी आज तुम्हारे टेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें इतना स्कोर हो गया। हाँ जी भैया। वेरी तो फिर उसको करने का मन नहीं करता था, तो पर फिर करना तो था ही, मतलब उससे फिर मैं मतलब नोटबुक बना रखी थी मैंने अपनी जीके गुड। की, एक मैंने जनवरी में शुरू करी थी नोटबुक, और वो एंड तक मैंने वही नोटबुक लगाई थी, मैंने मतलब रजिस्टर लगाया था पूरा। उसी में मैं पेजेस ऐड करती थी, मैं कहा मैं अलग अलग नहीं लगाऊंगी, एक ही लगाऊंगी। तो उसी में मैंने पूरे नोट्स बनाए अपने जैन से लेकर दिसंबर तक। वेरी। और ऐसे ही मैंने मॉक एनालिसिस के लिए बनाई थी एक नोटबुक, मैं उसके अंदर सारे मॉक्स का अपने 80 मॉक्स का, वो बल्कि खत्म हो गई फिर दूसरी लगाई थी मैंने। तो दो दो थी उसमें, तो 80-90 जितने मैंने मॉक्स दिए उन सबका एनालिसिस उसमें किया हुआ था, तो वो मैं पढ़ के गई थी एंड में कि हाँ ये गलतियां मैंने की थी। ये गलती है, मतलब कि अपने गलतियों से सीखना और गलतियों को एक्सेप्ट करना दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ जी भैया। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या होगा अर्शिया का सक्सेस मंत्रा उन लोगों को जो वापस से तैयारी करने जा रहे हैं, और क्या बोलना चाहेंगे, आपके टिप्स क्या रहेंगे उनके लिए? भैया सबसे पहले तो एक चीज तो तय है कि एक पेपर से डिसाइड नहीं होता है, तो मतलब ऐसा मैं हमेशा किसे कहती हूँ कि हाँ एक पेपर, हमारे मॉक्स में जितने भी मार्क्स आते हो, अब हम्म मतलब कुछ कई बच्चे होते हैं जिनके एक्चुअल पेपर में मॉक्स से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, कईयों के होता है कि वो दिन उनका नहीं अच्छा होता, मैं तो यही कहती हूँ वो दिन उनका नहीं अच्छा तो उनको बेकार आ जाता है स्कोर। मेरा क्लैट में हुआ है, मेरे ब्लंडर्स क्लैट में, मैंने क्यूटी में ब्लंडर्स किए, तो उससे मैंने सीखा है एक चीज कि हमेशा आपका अच्छा नहीं होगा। तो एक कोई दिन अगर ऐसा चला गया तो उसके लिए अपने ऊपर मतलब बोझ नहीं डालना चाहिए, कि आपने पूरा साल मेहनत की है, दैट मैटर्स। तो उसके बाद अगर आपका नहीं हुआ तो आप दोबारा से मेहनत करो, और दोबारा से मेहनत करो, देखो कहाँ पे कमी रह गई, क्योंकि वेरी गुड। ये भी जरूरी नहीं है कि आपके अंदर कमी रह गई हो उस दिन ही आपका कुछ ऐसा हो, तो वो अलग बात है, मतलब। पर हाँ, अब दोबारा से ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए बिल्कुल भी, नहीं चाहिए। मतलब एक हुई चीज एलेट के अंदर मुझे एक पॉइंट पे आके लगा
ये तो मैं मैसअप कर दिया पूरा। जब मेरे ओवर मिस्टेक हुई ना तब तो मुझे बहुत फील हुआ, मैं कहा पहली पेपर हो नहीं रहा है यहाँ पे, मैंने ओवर मिस्टेक मैं कर दी, अब समझ क्या ही गया, करूँ मैं। रात को आपके मैसेज भी आए कि मेरे से बीमार गलती हो गई। हाँ जी भैया, मेरे को मन कर रहा है उठ के चली जाऊँ अब मैं, पर हाँ, वहां पे पॉइंट आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, आपको करना है कि आप ट्राई करो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे को एक एलेट से उम्मीद नहीं थी, बट अभी देखो एलेट में ही आ रहा है मेरा, क्लैट में तो आ नहीं रहा गुड वन। आप इतने पहले फ्लेम्स में पढ़ी, क्लास में स्टूडेंट नहीं, कैसी रही जर्नी फ्लेम्स में आपकी? लास्ट है। भैया क्वेश्चन। फ्लेम्स में बहुत अच्छा लगा, जो आपने, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ भैया का, आदि भैया का, जो आपने मेंटर मुझे दिए, अमेजिंग मेंटर। मतलब उनके साथ एक बार बात करके ऐसा लगता था कि हाँ मेरी एक वीकली मेरा स्केड्यूल बन गया है, अब मुझे ये करना है। मतलब लॉजिकल में मेरे आई डोंट नो क्लैट में कैसे चमत्कार हुआ है, इजी आई थी वैसे, लॉजिकल सभी ये कह रहे हैं, पर लॉजिकल में मेरे कभी 15 से ज्यादा मार्क्स आए ही नहीं। मतलब मॉक्स में भी मैक्सिमम मेरे 17 18 उतने 70 ही आए 70। हैं, हम्म। कभी आई नहीं। तो मैं भैया से यही पूछती तो भैया बताते कि हाँ, भैया ने मेरे को मैनहट्टन सजेस्ट की तो मैंने वो पढ़ी, काफी हम्म। सारी बुक्स। बाकी लीगल के लिए मैंने जो ये है फ्लेम्स का वो जो लीगल कैप्सूल निकाली थी ना आपने, बेस्ट, बहुत मैंने उसको मतलब इतना पढ़ा है ना। और एक और चीज मैं जो भूल रही हूँ, न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स तो मतलब भैया मैंने घर पे तो कभी पढ़े ही नहीं न्यूज़पेपर्स। स्कूल का मेरे मेरे मतलब ऐसे मैंने काफी बच्चों को देखा डमी ले लेते हैं, मतलब हम्म। फर्स्ट ईयर से ही डमी ले लेते हैं। मैंने एंड तक स्कूल गई हूँ, मैंने सोचा था ये, जब मतलब मैं चाहती थी मेरी जब इंटरव्यू हो ना, मैं जरूर बताऊं कि मैं नवंबर तक स्कूल गई हूँ, कि स्कूल मिस करने का कुछ नहीं होता। नवंबर तक मैं स्कूल गई हूँ पूरा, मैंने एंड तक स्कूल अटेंड किया है। और मतलब मैं मैनेज करती थी, जैसे जाते हुए ट्रैवलिंग करते वक्त न्यूज़पेपर अपना पढ़ लेती थी, वहां जाके कोई भी लीगल कंपेंडियम उठा के वो कर लेती थी। जीके मैंने सारी स्कूल में ही की है, जितनी भी जीके की है ना, सारी की। स्कूल में ही करके सारे आती हमारे थी। जीके सी और शॉर्ट्स आप क्लैट कोटे से आपने स्कूल में ही पढ़े हैं? भैया बिल्कुल भैया, अरे, सारे स्कूल में ही पढ़े। क्लास एंजॉय करी आपने फिल्म्स की? हाँ जी सारी, जितनी भी, मतलब एंड में शायद थोड़ा मैंने कम किया, एंड में मैं ना लास्ट के कुछ दिनों में मैं सिर्फ वो करी थी, अपना हाँ, रिवीजन रिवीजन कर कर, हाँ रही रिवीजन थी। करी थी, आपका टेक्स्ट आ गया था। हाँ हाँ। जी, तो मैं नहीं लगा रही थी एंड में क्लासेस, बाकी पहले की मैंने लगाई। चलो, दैट समथिंग ग्रेट कि आपने इतना अच्छा क्लास करा, इतना अच्छे रिजल्ट्स आए। और लेकिन मेरा एक क्वेश्चन बाकी रह गया। जैसे आपने बोला कि आप सारे स्कूल किए हैं, अब बच्चे जब सुनेंगे इस इंटरव्यू तो क्यूरियस है कि आप स्कूलिंग के साथ भी फिर फिल्म्स की इवनिंग में क्लास, हमारी आपकी दो हाँ घंटे जी। की 3 घंटे की क्लास रेगुलर लगती थी, हाँ जी। तो फिर आपकी सेल्फ स्टडी। तो मेरा ये क्वेश्चन अब बनता है कि अब जो बच्चे स्कूल जाते हैं और जो हाँ कहते जी। हैं कि डमी क्लास लगाना है, क्योंकि आपने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आपको बताना था कि मैं तो हाँ जी। नवंबर तक स्कूल गई हूँ, तो डमी क्लास का कोई हाँ जी। सीन नहीं है। तो हाँ जी। अर्सिया डमी क्लास नहीं की है, आप एक स्कूल गई, स्कूल से कितने बजे आप आती थी? मेरे स्कूल से 1:30 आ जाती थी, 1:30 1:30 है। टू वन ओ थर्टी क्लॉक आ हाँ। जाती। उसके बाद 2 से 4 आपका मॉक का शेड्यूल है, कहीं ना कहीं हाँ आपको जी। मॉक देना ही है। उसके हाँ बाद जी। हमारी क्लास लग गई, 6 PM पे मेरी क्लास लगनी है, 7 PM पे सिद्धार्थ की क्लास लगी, सुरेश की क्लास हाँ लगी, जी। वो क्लास नैना मैम की 9, और 10 PM जीके सचिन सर की, ये क्लास हाँ भी यहाँ पे चल रही। वो भी आप क्लास आपका प्रेजेंट रहता था हमेशा, नहीं तो स्पेशल सेशन मेंटरशिप सेशन आदि सर के साथ आपका चल ही रहा है। हाँ ठीक। जी। इसके अलावा आपका सेल्फ स्टडी। तो अब आरसिया कैसे मैनेज करती थी? अब लास्ट यही क्वेश्चन वापस आ गया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? क्योंकि जब गार्जियन मेरे से कॉल करके पूछते हैं कि क्या मेरा बच्चा, क्या मेरी बच्ची कॉलेज के साथ स्कूल के साथ मेंटेन कर पाएगी, क्योंकि दिन भर तो स्कूल में रहेगी, इवनिंग में आप हाँ क्लास जी। लेंगे, तो आप अब बताओ कैसे आपने मैनेज की ये सारी चीजें? भैया सबसे पहले तो मेरे को रीडिंग बहुत पसंद थी, मतलब स्टार्टिंग के मैंने कई पूरे 6 महीने मैंने प्लस 2 में भी इतनी हम्म। बुक्स पढ़ी हैं, इतनी बुक्स पढ़ी हैं, मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग इतनी बुक्स नहीं पढ़ी होंगी जितनी मैंने इस साल पढ़ी हैं। तो हम्म। इसी साल मतलब मैंने डिस्कवर किया मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, तो मैं नई नई बुक्स लेकर आना, लाइब्रेरी हम्म। से इशू करवा के वो पढ़ना। बाकी उसके बाद फिर मैं मतलब जैसे वैन में मैं पढ़ लेती थी अपना न्यूज़पेपर, वहां पे हम्म। फिनिश कर लेती थी एडिटोरियल्स वगैरह। और उसके हम्म। बाद स्कूल में हम खेलते भी थे बैडमिंटन, बैडमिंटन बहुत पसंद है मेरे को, तो बैडमिंटन खेलना मैंडेटरी था, तो हम्म। वो खेलते थे। उसके बाद हम मतलब ऐसे टीचर्स ना हमारे बहुत, मेरे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, तो मतलब उनको पता था कि इसका है, इसका इसने कम्पिटिटिव देना है, तो ओके। मुझे मना नहीं करते थे, तो मैं आराम से अपना बैठ के साइड में करती रहती थी काम। तो वो हम्म। उनकी बात इधर से सुन लेती थी, साथ में अपना काम करती थी, जीके पढ़ लेती थी साइड बाय साइड। फिर हम्म। उसके बाद घर पे आके जैसे आप कह रहे हो मॉक देना होता था, तो वो मॉक हम्म। मेरा रहता था। लास्ट के मैंने 2 3 महीने मेरे को लगता है 1 वीक मैंने 4 मॉक्स तो दिए हैं, 4 या 5, 4 5 दिए हैं मैंने, तो वो हम्म। वैसे रहता था। उसके बाद फिर अपना ये मॉक्स देने के बाद
बाकी पढ़ लेना इधर उधर से, जैसे सीआर किसी हफ्ते सीआर वीक, मतलब सीआर तो ऑल पूरा जर्नी में मेरा वीक ही रहा है, देखिए ना, तो वो सही। पढ़ लेना थोड़ा बहुत। फिर हम्म, उसके बाद लीगल का थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना, ये सब चीजें चलती रहती थी। तो हो लेकिन जाता था, अगर आप चाहो, अगर आपको पसंद होगी ना कोई चीज, आप आराम से कर लोगे। तो कर मुझे लो। लीगल बहुत पसंद थी, मैं कर लेती थी फिर। इट्स, और मेरे को लगता है कि शायद मेरी लीगल क्लास ज्यादा मिस भी नहीं करी नहीं, होगी। लीगल की बिल्कुल भी नहीं। नहीं मिस करी होगी, क्योंकि हमेशा मैं आरसीआई इज प्रेजेंट इन द क्लास फॉर द लीगल, राइट? सो दैट हाँ। समथिंग सो कूल कि जो लोग कहते हैं कि डमी लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन, इट्स ऑल अबाउट योर पोटेंशियल, राइट? बाकी चीजें हो जाती है, इंस्टीट्यूट भी चल जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन आया मेरे सामने बहुत इंटरेस्टिंग, जो मैं मनीषनी से पूछा और जो मैंने इनसे ही पूछा, ब्रिज से ही पूछा। थर्ड आपसे इस हाँ। सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या जो इंडिया का एक नया कल्चर है कोविड के बाद, एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, 2019 हाँ की जी। फ्लेम चल रही है, 4 साल हो गए हमारा, तो क्या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हाँ में जी। आप जब पढ़ी, तो क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं ऑफलाइन इज समथिंग मोर बेटर, इसके बारे में, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे हाँ क्या जी। व्यू रहे, आपकी जो जर्नी रही फिल्म में 2 ढाई 3 महीने की, तो उसके बाद क्या आपने हाँ जी। देखा इस 3 महीने की जर्नी में, कैसा रहा आपका ऑनलाइन एजुकेशन का जर्नी, इसके बारे में क्या भैया, है? ऑनेस्टली बताऊं तो फ्लेम्स अटेंड ज्वाइन करने से पहले मेरे को ऑनलाइन एजुकेशन इतना पसंद नहीं था। मतलब जैसे हम स्कूल जाते थे, तो स्कूल भी जब ऑनलाइन हुए कोविड में, तब भी हम्म, मतलब ऐसे ही था कि मतलब नहीं, इतना अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था ऑफलाइन में ज्यादा बेटर है। तो हम्म, पर जैसे फ्लेम्स में है ना, फ्लेम्स में ऑनलाइन ऑनलाइन रहता नहीं है। तो बिल्कुल इतना इंटरेक्टिव होता है इस लेवल तक। अब जैसे वीडियो मैंडेटरी है फिर, तो ऑनलाइन रह ही नहीं जाता, वो बिल्कुल इंटरेक्टिव, इतना ऑफलाइन ऑफलाइन जैसे ही लगता है बिल्कुल। तो उसका कोई रह नहीं जाता, वो बिल्कुल ऑफलाइन ही है वो तो इतना इंटरेक्टिव होता है कि उसका मतलब ऐसे है कि ठीक है, मतलब ऑनलाइन भी इतना अच्छा होता है ना वो, कि फिर कंपैरिजन बचता नहीं है, कोई कंपैरिजन हम्म। करने का वही नहीं है। कोई नहीं है, बस यही जवाब चाहिए थी कि मेरे को बताया जाए कि मेरे के गार्जियन का प्रेशर था कि जो बच्चे ऑनलाइन आपके यहाँ से पढ़ कर निकल रहे हैं, जो रिजल्ट उनसे जरूर पूछिएगा इंटरव्यू में कि उनको ऑनलाइन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो इसलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था। नहीं इसलिए नहीं, मैंने पूछ बिल्कुल लिया। समझ में आया, सारा थैंक समझ में आया अच्छे से। थैंक यू सो मच अर्सिया, सो काइंड ऑफ यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एनएलयू दिल्ली आपका हो रहा है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छी जगह इंटर्नशिप करना है, मोटिंग एंड ऑल। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच अर्सिया फॉर गिविंग योर टाइम। साइनिंग ऑफ थैंक यू दिस सो साइड, मच भैया। साइनिंग ऑफ दिस आपको साइड। थैंक यू है, इनफैक्ट पूरे फ्लेम्स को थैंक यू है। मतलब पेरेंट्स का भी बहुत रहता है हर एक चीज में, हर एक स्टेप पे। मतलब मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से कंफर्मेशन लेती हूँ कि हाँ मैं ठीक कर रही हूँ। तो मैं पेरेंट्स ने मेरे को एक बार बताया था कि हाँ फ्लेम्स कैसे करके, मैंने हमेशा पूछती हूँ मम्मा ऐसे करके फ्लेम्स का एक है, तो मैं इसका दूँ इंटरव्यू? तो मम्मा कहते हैं हाँ बिल्कुल दो। तो फिर मतलब मम्मा कहते हैं हाँ, मैं कोई क्लास कभी नहीं भी लगाती थी ना, तो मम्मा उधर जाके कहते थे तो आज क्लास नहीं लगा रही है? मैं कहा, नहीं लगाती हूँ लगाती हूँ। तो मतलब हमेशा, मैं एक दिन नहीं पढ़ती थी तो मम्मा आते बोलते थे मेरे को सारे, तो पढ़ लो। ऐसे बहुत रहता है मम्मी के पापा का, कभी बॉक्स स्कोर कम आया, उनसे हम्म, एक बार बात करके, या कि आपसे ही बात करके भी इतना अच्छा लगता था कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। हो जाए। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, यू नो, माँ बाप का सपोर्ट रहता है तो हो जाता है ऐसे, फैक्ट है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि वो बिल्कुल। जो इमोशनली सपोर्ट मिलता है ना, हाँ वो जी। कोई नहीं दे सकता। और आपने बहुत अच्छा बात कहा कि जब आप क्लास बंक करना चाहती थी तो मम्मा कहती थी कि क्लास नहीं लगाई, तो लगा रही हो। ये अच्छा था कि एटलीस्ट आंटी मेरे से पहले टेक्स्ट कर लेती थी आपको कि क्लास लगा दो। सो हाँ स्वीट। जी। थैंक यू सो मच अर्सिया, एंड विशिंग यू ऑल द थैंक यू बेस्ट भैया। अगेन। साइनिंग ऑफ दिस साइड, सानू दिस साइड, फाउंडर एंड एक्टर ऑफ फिल्म सेकंड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू।